व्हाट इज अ फ्रैक्शन? क्या आपने कभी सोचा है कि फ्रैक्शन क्या होता है? एंड व्हाट इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? दीज आर टू टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर. व्हाट इज अ फ्रैक्शन एंड व्हाट आर दीज टू, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? फ्रैक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ ए होल, यानी कि पूरे पार्ट का कितना भाग या कितना पार्ट हमारे पास है. एंड इसके दो पार्ट होते हैं, राइट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. जैसा कि मैं दिया हुआ है ये, तो फ्रैक्शन जो है होल को रिप्रेजेंट करता है. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के दो पार्ट हैं. तो इसे जब हम लिखते हैं तो ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर. तो ये जैसे हम पिक्चर देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है न्यूमरेटर ऊपर का पार्ट जो 3 दिया हुआ है, राइट, 3/4 लिखा हुआ है. एंड इसमें जैसे 3/4 है तो ऊपर के पार्ट को हम बोलेंगे न्यूमरेटर एंड जो नीचे का पार्ट है 4 उसे बोलेंगे हम डिनोमिनेटर. तो ये इसका एक बेसिक डेफिनेशन है. तो 3/4 इसमें दिया हुआ है. 3/4 का मतलब है 3/4 मतलब कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्से मुझे मिल गए, तो मुझे 3/4 मिल गया है. एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शंस, तो ये हम एग्जाम्पल्स देखेंगे 1/2, 3/4, 5/8. ये 3 एग्जाम्पल्स. 1/2 ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका मतलब है कि इक्वल पार्ट होनी चाहिए, राइट. 2 इक्वल पार्ट्स में से हमें एक मिल गया तो 1/2 इसे हम बोलेंगे, राइट. सो जैसे कि हम समझ सकते हैं इससे कि 2 पार्ट हैं इसके, इस रेक्टेंगल के. तो ये जो पार्ट है 2 में से एक अगर मुझे मिला तो इसको हम बोलेंगे 1/2. या ये 4 हैं तो 4 में से ये 4 हैं तो 1/4 बोलेंगे. इसे अगर एक पार्ट मुझे मिला तो 4 इक्वल पार्ट में से एक अगर मुझे मिला तो मुझे 1/4 मिला. अगर ये एक पिज़्ज़ा है पूरा मुझे मिल गया तो 1 मिल गया, राइट. इसमें से एक हिस्सा अगर मुझे मिल गया 4 में से 1/4. और 4 में से अगर 2 मुझे मिल जाते हैं तो उसे बोलेंगे हम 1/2. और 3 अगर हमें मिल गए तो उसे बोलेंगे हम 3/4. विजुलाइजेशन फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शन कैन बी शोन यूजिंग द शेप्स ए सर्कल डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स. तो ऐसे करके हम इन्हें समझ सकते हैं. जैसे ये सर्कल दिया हुआ तो इस सर्कल के हमने 4 पार्ट कर दिए. तो एक पार्ट इसमें से सारे पार्ट जैसे कि इक्वल हैं, तो एक पार्ट को अगर हम सिर्फ लेते हैं तो उसे बोलेंगे 1/4. इसमें से अगर 2 पार्ट ले लेंगे उसे बोलेंगे 2/4. या हम समझ सकते हैं इस रेक्टेंगल से इसके हम 2 पार्ट करें या फिर 4 पार्ट करें तो उसमें से जितने हम पार्ट लेंगे वो अकॉर्डिंगली कहलाएगा कि 1 पार्ट लिया तो 1/4, 2 लिया तो 2/4. तो ऐसे करके हम इसे विजुलाइज कर सकते हैं. जैसे कि हमने बोला कि स्प्लिट कर सकते हैं. तो इस तरीके से जो हम इसको पार्ट में दिखा रहे हैं सर्कल या रेक्टेंगल में, तो इससे क्या आपको हेल्प मिल रही है इसे समझने में? तो ये सब देख के हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि फ्रैक्शंस आर एसेंशियल पार्ट ऑफ मैथ. तो हमेशा हमें याद रखना होगा कि न्यूमरेटर जो है टॉप नंबर है और डिनोमिनेटर जो है वो बॉटम वाला नंबर है. तो इसलिए मैंने इसको न्यूमरेटर को बोल्ड में किया हुआ एंड इसको मैं लिख रहा हूँ n/d, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज द बॉटम नंबर. फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ अ होल, पूरा पार्ट. ये पिज़्ज़ा में कितने पार्ट हैं? 10 पार्ट हैं, राइट. टोटल इसको 10 भागों में बांट रखा है, इसलिए 1 पीस जो हुआ उसको बोलेंगे हम 1/10, यानी कि 10 में से एक 10वां हिस्सा, राइट. 1/10, 1/10, 10th हिस्सा जो लिया तो इसको 1/10 बोलेंगे क्योंकि सारे इक्वल्स हैं. तो इक्वल होना सबका ज़रूरी है. सो ये आउट ऑफ 10 में से एक हमने ले लिया तो इसे बोलेंगे 1/10. ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर. ये था अबाउट फ्रैक्शंस. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग.